कृपालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवां मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। पैराग्राफ 23। केचित्तु नागकूर्मकृकलदेवदत्त धनञ्जयाख्याः पञ्चाग्न्ये वायवः सन्ति इति वदन्ति। तत्र नाग उत्किरणकरः कूर्म उन्मीलनकरः कृकलः क्षुत्करः देवदत्तो जृम्भणकरः धनञ्जयः पोषणकरः एतेषां प्राणादिषु अन्तर्भावात् प्राणादयः पञ्चैवेति केचित्। हम लोग सूक्ष्म शरीर देख, ये स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर। अभी स्थूल शरीर आया नहीं, मतलब सूक्ष्म शरीर का मतलब है कि इन्हें आप अपने स्थूल जो भी आपके पास साधन है उससे नहीं देख सकते। तो किससे देखेंगे आप? अंतःकरण से, मन बुद्धि से आप देख सकते हैं। मतलब आप अनुभव करते हैं, जानते हैं, उनसे आप अनुभव। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें हम लोगों ने देखा था ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि देखा था, मनोमय कोश देखा था, विज्ञानमय कोश देखा था, अब प्राणमय कोश। तो इसलिए प्राण को पहले समझना, पंच प्राण को हम लोग देख रहे थे। अब यहाँ शास्त्रकार कह रहे हैं कि भाई कुछ महापुरुष ऐसे भी हैं कि जो पंच प्राण के साथ पंच उप प्राण भी मानते हैं, और कुछ का ये मत है कि ये जो पांच उप प्राण हैं, ये पांच मुख्य प्राण में ये सम्मिलित हैं। तो इनकी अलग से अगर उल्लेख ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात ये जो पंच उप प्राण हैं ये कोई अलग नहीं है, ये पांच मुख्य प्राण में ही ये सम्मिलित है।
तो अगर 5 उपप्राण मानते हैं तब भी ठीक है, नहीं मानते हैं तब भी ठीक है। क्योंकि इनके जो कर्म हैं, जो 5 उपप्राण हैं, इनके जो कर्म हैं, इनका जो कार्य है, इनका जो रोल है, भूमिका है, ये मुख्य प्राणों में ही सम्मिलित। लेकिन ठीक है, शास्त्रकार ने आगे ये 5 उप प्राणों का भी यहाँ उल्लेख किया है, तो हम लोग भी देखें इसको। ये 5 उप प्राण कौन से हैं? नाग, कूर्म, कृकल, देव, दत्त, धनंजय। ये 5 है। नाग, कूर्म, कृकल, देव, दत्त, धनंजय, ये 5 उप प्राण हैं। और यही पंच अन्य वायवः, ये अन्य मतलब दूसरे 5, ये वायव, ये प्राण संति इति वदन्ति, केचित् वदन्ति, कुछ लोग बोलते। और वो क्या कहते हैं? नाग उद्गिरण करः। ये जो नाग नाम का उपप्राण है, ये क्या करेगा? उद्गिरण करः। ये जो डकार आती है, ये जो उल्टी आती है, डकार आती है, ये किसका कार्य है? ये नाग नाम के उपप्राण का कार्य। क्यों डकार? ये उल्टी क्यों होती? क्यों डकार? जैसे ही अंदर हमारे सिस्टम के कुछ विरोधी, देखिए सिस्टम ये हमारा अपना, सबका अपने अपने शरीर का इम्यून सिस्टम है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है सबकी अपनी अपनी। और इसलिए ये सिस्टम बड़ा अंदर का बड़ा भगवान का बड़ा विचित्र सिस्टम है ये। इसलिए शरीर के जो विरोधी कुछ एक बैक्टीरिया आ जाते हैं, विरोधी तत्व आ जाते हैं, फिर इनका आपस में युद्ध शुरू हो जाता है। बाहर वाले अगर हावी होते हैं, मान लीजिए बैक्टीरिया, बाहर वाले कुछ गंदे कीटाणु, बैक्टीरिया या जो कुछ भी बाहर की गंदगी के कीटाणु यदि हावी हो जाते हैं, तो अंदर वाले क्या है? अंदर वाले हार मार जाते हैं, मतलब क्या? रोगी हो जाते हैं। अर्थात जो हमारे अंदर की जो रोग प्रतिरोध की जो क्षमता है वो कमजोर है। इंसान बीमार तभी पड़ता है जब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, और ये एज जैसे बढ़ जाती है, ओल्ड एज आ जाती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। इसलिए बड़ा सावधानी से रहना पड़ता है, खान पान बड़े सावधानी से, हर चीज सावधानी से करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाहर की प्रतिरोधक क्षमता अपने अंदर की कब, तो बाहर वाले हावी हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे, और अपनी प्रतिरोधक क्षमता कम है, हावी हो जाएंगे, बिस्तर पे डाल देंगे। तो ये जो नाग क्या करता है? जैसे शरीर विरोधी एलिमेंट्स हमारे अंदर गए पेट के, तुरंत इसको डकार के माध्यम से, उल्टी के माध्यम से बाहर फेंकेंगे। और या तो ये मुख से बाहर फेंकेगा या मल द्वार से बाहर फेंकेगा। इसलिए कहते पेट खराब हो गया, पेट खराब हो गया, उल्टी आ गई, डकार आ गई, और नहीं तो फिर लूज मोशन हो गए, कहेगा बाहर निकालो इसको। और ये क्या करते हैं? बाहर के बैक्टीरिया भी, ये भी कम नहीं होते, ये बाहर तो जाएंगे लेकिन वीक करके जाएंगे। अर्थात जो हमारे अंदर का जो प्रतिरोधक जो क्षमता है, हमारा जो सिस्टम है, उसको भी डैमेज करेंगे, उसको डैमेज करेंगे। ये शरीर का बड़ा सुंदर एक सिस्टम है। बाहर के बैक्टीरिया तभी हावी हो पाते हैं जब हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ये एड्स वगैरह क्या है, कैंसर क्या है, ये यही है।
हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं ये, या मार ही देते हैं बिल्कुल, और अपने आप हावी हो जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हमें मौत के मुंह में सुला देते हैं। तो शरीर के साथ यही है, याद रखिए, समाज के साथ भी यही है, धर्म के साथ में भी है। अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप पर अटैक नहीं होंगे कोई। शरीर अगर स्ट्रांग है, स्वस्थ है, मजबूत है, तो बाहर के बैक्टीरिया, बाहर के रोग जल्दी से अटैक नहीं करते। इसलिए कोरोना के चपेट में कौन आए? जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी, वो आए कोरोना के चपेट में। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक थी, स्ट्रांग थी, कोरोना के चपेट में नहीं आए। समाज के साथ में भी यही, आप अगर मजबूत हैं, दूसरा जल्दी आक्रमण नहीं करेगा। दुश्मन अटैक कब करता है? जब आप कमजोर होते हैं, तब अटैक करता है। जब उन्हें पता चल जाए स्ट्रांग है ये, जब पता चल जाए स्ट्रांग है, उन्हें मालूम है कि अगर हमने एक मारा तो मारेंगे 10, मारेंगे 20, वो अटैक नहीं करेंगे, कभी अटैक करेंगे नहीं। इजराइल क्यों जिंदा है सबके बीच में? इजराइल ने अपने सारे युवाओं को, सारे जितने यहूदी हैं, सबको सैनिक बना। उन्हें मालूम था कि हम जी नहीं पाएंगे ऐसे, ये मार डालेंगे सारे हमें। चारों तरफ कि जो इस्लाम का, ये खा जाएंगे सारे इस्लामिक मिलकर, खत्म कर देंगे, क्योंकि उनका जो टारगेट है पूरे विश्व का इस्लामीकरण। ये यहूदियों के बाद में हिंदुओं का नंबर है, क्योंकि अब एशिया में इधर चाइना वाइना तो सब एक साइड पड़ जाते हैं सब, बाकी वो बौद्ध कंट्री सारे एक साइड पड़ जाते हैं। ये हिंदुओं का ही नंबर है यहूदियों के बाद में। इसलिए अगर हिंदू मजबूत नहीं हुए, मजबूत मतलब स्ट्रांग हर तरीके से, इसलिए ये जो साथ में चल रहा है ना कि खाली कैरियर कैरियर कैरियर, बस खाली इकोनॉमी आर्थिक पक्ष, इसके साथ साथ मैं तो कहता हूँ अपने हिंदू हर अपने बच्चे को IAS IPS बनाए, डॉक्टर्स बनाए, इंजीनियर बनाए, साइंटिस्ट बनाए, सब अच्छे अच्छे बनाए, साथ में सबको सैनिक भी जरूर बनाए, सबको सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए। अपने आप दो, ये किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। अपने बच्चों को शस्त्र विद्या जहां से मिलती सिखाइए, उन्हें आत्मरक्षा की पूरी उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दीजिए, सबको ट्रेनिंग देनी चाहिए। आने वाला समय ऐसे ही आ रहा है। नहीं तो आज की जो स्थिति है हिंदुओं के बच्चों की, इनके 2 झापड़ मारो, मकान छोड़ के भाग जाएंगे ये सब। ना कोई शरीर में दम, और ना कोई आत्मरक्षा का इन्हें किसी तरीके का प्रशिक्षण, ना कुछ जानते हैं ये सारे। और अब जाएंगे कहाँ? अब कुछ बचा ही नहीं है भारत के अलावा, जाएंगे भाग करके। ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी ये मजबूत होनी चाहिए। बड़ा सुंदर यहां से निकल करके आया ये नाग उपपुराण की देन है। ये प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी स्ट्रांग होगी, इसलिए इसलिए कई बार शरीर में होता है ऐसा कि थोड़ा सा कुछ गलत खा लो, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, बॉडी बाहर फेंकेगी, डकार के माध्यम से, उल्टी के माध्यम से, या लूज मोशन के माध्यम से। और यदि अगर बाहर वाले ये बैक्टीरिया हावी हो गए तो कई बार क्या होगा? प्रतिरोधक क्षमता मजबूत नहीं है, नाग प्राण मजबूत नहीं है, तो क्या होगा? अंदर ही बैठ करके वो डैमेज करेंगे, सारा डैमेज करेंगे अंदर। इसलिए प्रतिरोधक क्षमता, इसलिए क्या है ये जो नाग प्राण है ना, उप प्राण, ये इमरजेंसी सिक्योरिटी सिस्टम है ये आपका। ये कई बार क्या होता है ना, ये बड़े अलर्ट होते हैं, ये सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी में जो लगे होते हैं, और जो खास तौर से VIP सिक्योरिटीज में लगे होते हैं, जो हमारे जवान लगे होते हैं, बड़े सतर्क रहते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं।
इसलिए नाग उपप्राण जो है ये आपका हमारा ये सिक्योरिटी सिस्टम है, बाहर वालों को हावी नहीं होने देना, ये इसका काम। और अगर ये मजबूत होगा तब तो ठीक है, अगर ये कमजोर होगा तो इसे इस पर ही हावी हो जाएंगे। इसलिए जहां सिक्योरिटी टाइट नहीं होती है वहां पता चला सिक्योरिटी वालों पर हमले होने लगते, सिक्योरिटी वालों पे हमले होने लगते। कुल मिलाकर के एक मजबूत स्ट्रांग पर कोई अटैक नहीं करता, चाहे वो हमारे शरीर का सिस्टम हो, हमारा अपना इम्यून, जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम हमारा अगर ये स्ट्रांग है तो बाहर वाले जल्दी हावी नहीं होते। इसी तरीके से पूरे आप सभी उसमें ले लीजिए, समाज का अगर इम्यून स्ट्रांग है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो बाहर वाले जल्दी अटैक नहीं करेंगे। भारत अगर मजबूत है तो बाहर वाला कोई अटैक नहीं करेगा जल्दी। हमारा समाज अगर हिंदुओं पर मजबूत है तो बाहर वाले कोई अटैक नहीं करेंगे। इसलिए इम्यून सिस्टम, नाग प्राण क्या है, आपका इम्यून सिस्टम ये स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, ये इसको रखता है ये नाग प्राण। और इसकी एक और बात है कि हर समय एक्टिव नहीं रहता। अगर नाग प्राण हर समय एक्टिव हो, मतलब जो भी आप खाओ बाहर निकाल दो, जो भी खाओ डकार करके बाहर निकाले तो आदमी तो रोगी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये मौके पे एक्टिव होता है। जैसे कोई गलत आपने खाया पिया कुछ हुआ, फौरन ये बाहर फेंकेगा। इसमें उस समय एक्टिव होगा जब जब बाहर के बैक्टीरिया अटैक करेंगे, जब हमारे इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, बाहर वाले अटैक करेंगे, तब ये भी दब जाएगा। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग है, नाग आपका उपप्राण यदि स्ट्रांग है तो बाहर का यदि कोई भोजन के माध्यम से या किसी भी पानी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, किसी भी खाद्यान्न पदार्थ के माध्यम से जैसे ही अंदर गया ये फौरन बाहर फेंकेगा। ये जो विष होता है ना, विष के बैक्टीरिया बहुत स्ट्रांग होते हैं और इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये हमारे अंदर का जो सिस्टम है, हमारे अंदर के जो सेल्स हैं उन पर हावी हो जाता है, उनको डेड करने लगता है, उन पर मारने लगता है, अटैक करता है विष और हमारे अंदर के जितने हमारे सिस्टम है, हमारे जितने सेल्स अंदर के, वो सबको मारने लगता है। ये ज्यादा पावरफुल होता है और इसलिए जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है उस पर जल्दी विष भी अटैक तो करता है विष, लेकिन बहुत जल्दी अटैक नहीं कर पाता। इसलिए ये हर समय एक्टिव रहेगा तो हम ही मर जाएंगे। नाग प्राण अगर 24 घंटे एक्टिव रहेगा तो हम ही मर जाएंगे। ये कब एक्टिव होता है, जैसे बाहर का आया तुरंत उल्टी डकार बाहर निकाल दो। कई बार ये पसीने के रूप में भी बाहर निकालता है, एकदम से पसीना आएगा, बैक्टीरिया को बाहर निकालेगा। फिर नाग प्राण का, फिर उसके बाद में कूर्म। ये नाग प्राण का क्या है, इमरजेंसी सिक्योरिटी फोर्स है ये हमारे बॉडी। फिर ये कूर्म क्या करेगा, उन्मीलन करह कूर्मः। ये जो उन्मिलन है, उन्मिलन क्या करता है, ये आंख को खोलना बंद करना, ये जो पलकों का गिरना और पलकों का उठना, ये कूर्म करना। ये पलकों का गिरना, पलकों का उठना, ये भी एक, जब ये, हाँ मुझे याद आ गया, ये जिसका कूर्म, ये जो उपप्राण है कमजोर होता है उसको ये रोग हो जाता है, उसको आंखों की पलकें कई बार गिरेंगी तो उठेंगी नहीं, और जैसे गिर गई पलकें उठेंगी नहीं। ये मुझे याद है, अभी जल्दी की बात है,
एक मेरे ही गुरु भाई हैं, उनको ये रोग हो गया, यही गुजरात के ही, उनको रोग हो गया। तो मुझे जब मिले तो उनकी आंख में टेप लगा हुआ था ऊपर। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा ये क्या हो गया आपकी आंख में, क्या चोट लग गई क्या? बोले नहीं नहीं चोट नहीं लगी। मैंने फिर क्या हुआ कि आपने टेप क्यों लगाया दोनों तरफ पलकों पे? तो बताया है कि ये जो पलकें हैं पता नहीं क्या ये गिर जाती हैं उठती नहीं है, गिर जाती हैं उठती नहीं है। तो ये इसलिए रखा है कि ये चिपकी रहे, मतलब यहाँ पे ऐसे पलकों में वो टेप लगा के चिपका के रखा हुआ, या पता नहीं ऐसा था कि उड़ जाती तो गिरती नहीं है, पता नहीं इस तरीके का था। ये रोग है। और ये रोग क्यों हुआ? ये कूर्म प्राण के, ये जो कूर्म, ये कूर्म क्या कछुआ मत समझ लीजिए, कूर्म यहाँ प्राण का उप प्राण का नाम है और ये कछुआ नहीं है। तो ये जो आंखों का मिलन, उन्मेष निमेष, ये आंखों का गिरना उठना पलकों का, और इसकी स्पीड इतनी तेज होती है। काल गणना में ये जितनी सनातन धर्म में काल गणना हमारे ज्योतिष का हमारे अंग है काल गणना, क्योंकि काल के आधार पर ही सब कुछ तय होता है। इसलिए काल गणना की जितनी सूक्ष्मतम व्याख्या सनातन धर्म ने की है, वैदिक धर्म ने की है, किसी के पास नहीं है, इवन विज्ञान के पास भी नहीं। काल गणना ये एक सेकेंड का पता नहीं कितने 100वां हिस्सा उसमें ये पलक गिर जाते हैं। इसलिए ये जो पल घटी और ये ज्योतिष में सारा आता है ये काल गणना का, तो ये उन्मेष निमेष ये भी काल गणना। पलक झपते ही, पलक झपकते ही, बस इतने समय में काम। और इसलिए ये जो कई बार ये जो जन्म पत्री बनती है ये सही नहीं बन पा रही, और इसका कारण यह है कि काल गणना सही काल निर्धारित नहीं हो पाता, 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो जाता है। और जैसे 2-4-5 मिनट आगे पीछे हुई जन्म पत्री पूरी की पूरी बदल जाती है। उसमें क्या निर्णय होने को होता है और निर्णय क्या निकलता जाकर के, क्यों? क्योंकि जो ज्योतिष को समय बताया जाता है वो उसी आधार पे सारी गणना करता है, और वो समय 2-4-5 मिनट आगे पीछे होते हैं, और उसमें क्या होता है जो गणना सही नहीं होती, और फिर उसमें वो सारी की सारी पत्री ही गलत बन जाती, सारी कई बार पत्री गलत बन जाती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि काल गणना सही नहीं है। हमने तो बस जैसे बच्चा हुआ ठीक है, मान ले 3:20 पे, 3:21 पे, 22 मिनट पे एग्जाम पे, और 3:21 ये सारा भी होना चाहिए उसमें कैलकुलेशन, लेकिन नहीं हो पाता। हुआ 3:20 पे, ठीक है एकदम आइडिया लगा ले, ठीक है भाई चलो भाई, उस समय पूछा देख लिया टाइम तो 4 मिनट आगे पीछे, और कह दिया हाँ 3:25 है 3:20 है, जो भी 2-4 मिनट आगे पीछे होगा। और उसमें क्या होता है काल गणना सही नहीं होती, और ज्योतिष जब कुंडली बनाने बैठते हैं जनपत्री बनती है तो मालूम पड़ा सारी गड़बड़ होती है। एनीवे, ये निमेश उन्मेष निकल करके आ गया। पॉइंट ये कि कूर्म उन्मीलना, ये पलकों का गिरना उठना, बंद करना उठना, उन्मेष निमेष। और तीसरा है कृकलह, तीसरा कृकलह, और इसका काम क्या है? क्षुत्करः। क्षुत्करः, क्षुत् मतलब भूख। ये जब एक्टिव होता है ना कृकल, तब भूख का एहसास होता है। कई बार आदमी को अपनी भूख का पता ही नहीं चलता है, उसको पता ही नहीं चलता। और कारण क्या होता है? ये जो कृकल नाम का जो उप प्राण है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं दोष है। इसलिए जिसका ये कृकल नाम का जो उप प्राण है अगर सक्रिय होगा, स्वस्थ होगा, तो उसको भूख एकदम से लगेगी उसको। ये स्वास्थ्य के लिए भूख का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
चिकित्सा विभाग में इसका बहुत बड़ा रोल है, इसका मनुष्य के स्वास्थ्य में। क्योंकि आप भूख है तभी खाएंगे, भूख ही नहीं है खाएंगे कहां से? इसलिए कई लोगों की भूख ही मर जाती है, उन्हें जबरदस्ती खिलाया जाता है, वो दिन दिन भर खाते ही नहीं है और बॉडी धीरे धीरे वीक होती जाती, कमजोर होती जाती, कमजोर होती जाती, सब चक्कर में पड़ जाते हैं। ये हो क्या गया है? भूख ही नहीं लग रही उसको। शुद्ध रहा, इसलिए ये जैसी भूख लगी, मतलब आपका कृकल प्राण जो है, अगर आपने खाया पिया नहीं है, भूख लगेगी आपको, और भूख लग गई आपको, टाइम से लगती है, तो इसका मतलब जो कृकल उपप्राण है ये सही काम कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है भूख है। भूख प्यास टाइम से लगे तभी तो खाए पिएंगे आप, खाए पिएंगे तो अपने आपकी ऊर्जा बनी रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, एज बढ़ती जाती है, आयु जैसे बढ़ती जाती है, भूख कम होती जाती है, ये स्वाभाविक है। और जब कृकल उपप्राण बहुत ज्यादा सक्रिय होता है तो भूख खूब लगती है, खूब भूख लगती है। और ये बचपन में बच्चे का ये जो उपप्राण है कृकल, ये बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए बच्चा क्या है, छोटा सा बच्चा है, 10 मिनट बाद उसने खाया था, उसे आधे घंटे बाद भूख लग जाएगी, 15 मिनट बाद भूख लग जाएगी। मुझे एक बार बड़ा आश्चर्य हुआ, एक दंपत्ति हमारे पास आए और उनके साथ बच्चा भी था। फाइनेंशियली कोई कमी नहीं थी उनके पास किसी भी तरीके की, लेकिन बच्चा मैंने देखा बिल्कुल हड्डियां निकली हुई उसकी, उसमें मांस ही नहीं, जैसे कमजोर बिल्कुल। मैंने दिल में सोचा कि पता नहीं इसको कोई रोग होगा, क्या है, समझ नहीं पाया हमने, क्योंकि कुछ कमी नहीं है, लेकिन बच्चे में कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा ये इसको कुछ हो गया है क्या? वो बेटा था, मैंने बेटे को कुछ हो गया है क्या? बोला नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा इतना कमजोर क्यों है ये? कमजोर का आखिर कारण क्या है इसका? तो धीरे धीरे जब बातचीत हुई तो कहने नहीं, हम लोग टाइम से इसको खाना देते हैं, मतलब हम लोग अपने टाइम से खाना खाते हैं और हम लोग इसको भी टाइम से देते हैं। मतलब जब आप, मैंने कहा इसका मतलब जब आप खाना खाते तभी इसको देते हैं आप? बोले हाँ। मैंने कहा आप इसे मार दोगे, आप यही मैंने छूट देगा, आप ये मर जाएगा बच्चा, आपके पास चला जाएगा। मैंने कहा छोटा बच्चा है ये दिन में 100 बार खाएगा, इसे 100 बार खाने दो, इसे खेलेगा कूदेगा, 10 मिनट बाद भूख लगेगी इसको, तो 20 मिनट बाद। आपने सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर में खाना खाएंगे, दोपहर में खाना खाएंगे आप, उसके बाद रात में खाना खाएंगे आप। इसके साथ ऐसा नियम मत लागू करो इसके लिए। इसका लिए फ्रिज या खाने पीने के जहां भी आपका सामान है सब खुला रखो बिल्कुल, ये जब मर्जी खाए, जितना मर्जी खाए, इसे खाने दो बिल्कुल। इसलिए बच्चे पे रोक टोक नहीं है भोजन पे। अरे छोटा बच्चा है, वो उसने अभी खाया, उसे आधे घंटे बाद उसे भूख लग जाएगी, उसे उसका पच जाएगा। क्यों? उसका जो कृकल है, उसकी कृकल जो उपप्राण है वो उसका बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। उसका जो जठराग्नि है बच्चे की और कृकल प्राण है, ये बहुत ज्यादा सक्रिय होता है वो, और इसीलिए उसे जल्दी भूख लगेगी, तुरंत भूख लगेगी, वो खाएगा। अरे चूहे का पेट बच्चे का पेट एक बराबर है, उन्हें थोड़ा सा खाए, आप तो 6 रोटी खाओगे आपका पेट भरेगा, वो तो 1 रोटी खाएगा पेट भर जाएगा, और उसके बाद में आप 6 घंटे तक खाने को ही नहीं दोगे आप उसको कुछ। मैंने कहा इसको तो मार दोगे आप बिल्कुल। और ये तो शास्त्र में कहता है वो 1000 बार खाएगा वो तो। आप अपना नियम उस पर लागू कर रहे हैं। अच्छा, आपकी 6 रोटी आपकी भूख है, उसकी भूख कितनी है? वो क्या 6 रोटी खाता है क्या? नहीं, वो 1 ही रोटी खाता है, तो 1 रोटी खाता है, उसको तो आधे घंटे बाद भूख लगेगी। आपने 6 रोटी खाई, आपको 6 घंटे बाद भूख लगी, उसने 1 रोटी खाई, उसको तो आधे घंटे बाद भूख लगेगी, नेचुरल लगेगी उसको, और थोड़ा थोड़ा खाएगा, क्योंकि कृकल जो प्राण है उपप्राण, ये बच्चे का, और जठराग्नि, ये 2 चीजें, 2 प्राण बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं बच्चे को। इसलिए बच्चा जितना भी खाए, खाने दो उसको। हाँ, अभक्ष्य मत खाने दो उसको, ऐसा मत खाने दो जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। बाकी ये फ्रूट्स है, जूस है, दूध आइटम है, ये सारे जितने स्वस्थ वर्धक जितने आइटम है, घी है, अरे खाने पीने दो उसको, खिलाओ पिलाओ उसको।
जो उसका कृकल प्राण जो है ना, उसको 2 मिनट में पचा देगा उसको सब। भूख लगेगी उसको। जठराग्नि उसकी तेज है, जठराग्नि सक्रिय है उसको। उसने खाया, थोड़ी देर बाद खेला कूदा, हजम, खत्म हो गया सब। इसलिए ये सारा ये कृकल प्राण। और इसलिए जैसे जैसे भूख कम होती है, एज बढ़ती है, जब भूख कम होती है, क्यों? क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमजोर होने लगता है। वो जठराग्नि कमजोर पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है जठराग्नि। और मृत्यु के समय तो जठराग्नि काम करना ही बंद कर देती। जब अंतिम दिन आते हैं तो जठराग्नि काम ही करना बंद कर देती। ये जो कृकल प्राण है ये भी काम करना बंद कर देता है, भूख का एहसास नहीं होता। और अगर जबरदस्ती खाओगे, नहीं खा सकते, नहीं रखने देगा पेट में। इसलिए आयुर्वेद में भी, और किसी डॉक्टर के पास में जाएंगे जब स्वास्थ्य खराब हो, देखने में कुछ पता ना चले, तो वो छूटते ही यही पूछेंगे डॉक्टर, अरे आपको भूख सही लगती है नहीं लगती, पहले तो ये बताइए। आप खाते हैं टाइम से, नहीं खाते हैं, भूख आपको लगती है नहीं लगती? ये क्राइटेरिया है इसका। भूख एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है स्वास्थ्य का। मतलब क्या? कृकल प्राण भी, जो उप प्राण है कृकल, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे इस शरीर में, इस फिजियोलॉजिकल सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर वो कहेगा, 2 चीजें जरूर पूछेगा, आपकी भूख कैसी है, डॉक्टर ये पूछेंगे। दूसरा कहेगा आपका, अगर आयुर्वेद का कहेगा आपका हाजमा कैसा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम तो नहीं होती। ये 2 चीजें जरूर पूछो। बड़ा स्वास्थ्य से बहुत बड़ा संबंध। इसलिए कृकलः क्षुत्तरः, भूख में प्यास पिलेगी, भूख प्यास है। और उसके बाद में आया देवदत्तः जृंभणकरः। जृंभणकरः मतलब जम्भाई लेना। ये भी, ये जो जम्भाई जब आती है ना, तो समझ लीजिए जो देवदत्त नाम का जो उपप्राण है ये काम कर रहा है, ये सही काम कर रहा है। कई लोगों को जम्भाई नहीं आती। और जम्भाई कब आएगी? जैसे ही शरीर में थकान होगी, आपको शरीर की रेस्ट की जरूरत होगी। और ये जम्भाई में इतना ज्यादा ये पावरफुल है, ये आप 1-2 बार अच्छी से जम्भाई ले लो, जब जम्भाई आ जाए आप फ्रेश हो जाएंगे बिल्कुल एकदम, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। बहुत से लोगों को थकान होती रहती है लेकिन ये जम्भाई नहीं आती उनको। और जिनको जम्भाई भी टाइम से आ जाए, समझ लीजिए उसका ये देवदत्त नाम का जो उपप्राण है ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जम्भाई ये स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए जब आदमी टूटा हुआ हो, थोड़ा सा थका हुआ हो बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा काम कर लिया, हेक्टिक शेड्यूल हो गया, और एकदम से जम्भाई आएगी और कस करके एकदम से दबा के खींच दीजिए अपने आप को, ले लीजिए जम्भाई उसको, और आप जम्भाई लेते ही फ्रेश हो जाए। जम्भाई लेते ही फ्रेश हो जाए। ये अब क्या, मैंने तो असल में ये बेंगलोर का जो योग अनुसंधान संस्थान है तो वहां से प्रशिक्षित हुई, ये सारा मैंने किया हुआ है। सब ये योग थेरेपी कैंप, ये सारे योग के दुनिया भर के कैंप सब खूब सीखे, खूब लगाए, लेकिन ये योग नहीं है। योग का जो उद्देश्य है वो आपके शरीर को फिट रखना, ये योग का उद्देश्य नहीं है। ये खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। योग का उद्देश्य शरीर के रोगों को दूर करना नहीं है, आपके शरीर को फिट रखना, ये योग का उद्देश्य नहीं है, ये व्यायाम का उद्देश्य है। ये योग का उद्देश्य नहीं है। योग तो कैवल्य के लिए है, मुक्ति के लिए है। योग तो
जीवेश्वर ऐक्य, ये जो आप विद्या सीख रहे हैं ना, ये आप योग की क्लास है, आप अच्छी तरह समझ लीजिए। क्योंकि धीरे धीरे आपको आम ब्रह्मास्मि यहाँ तक पहुंचना है, और यहाँ तक कि शास्त्र के माध्यम से भी पहुंचेंगे। वेदांत का लक्ष्य यही है। इसलिए वेदांत विद्या जो है ये योग का साधन है, और जीवेश्वर ऐक्य जो है ये योग है, ये कैवल्य है, ये योग है, ये मुक्ति है। इसलिए जो अभी आप सीख रहे हैं ये योग विद्या ही सीख रहे हैं, ये है योग। वो थोड़ी योग है, वो तो व्यायाम है सर। वो तो ठीक है, व्यायाम करके आप शरीर अपना फिट रखो बस अपना, वो कोई योग वोग थोड़ी है वो। अभी वो योग दिवस अरे योग दिवस नहीं है, वो व्यायाम दिवस है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये भारतीय व्यायाम दिवस है, इतना कह सकते हैं। ये योग नहीं है ये। इस पे मैं दुनिया के किसी से मैं चर्चा करने को तैयार हूं, पूरे दुनिया के। ये योग नहीं है, लेकिन बड़ी पावन विद्या है ये, भारतीय व्यायाम विद्या है। आप इसको सब लोग कीजिए। योग नहीं है। योग का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना, ये योग का उद्देश्य नहीं है। शरीर को रोग से मुक्त करना, ये योग का उद्देश्य नहीं। ये आपके व्यायाम, ये फिजियोथेरेपी है। ये फिजियोथेरेपी है, और ये फिजिकल एक्सरसाइज है, और जरूर कीजिए आप, क्योंकि शरीर फिट होगा तभी आप इस विद्या को सीखेंगे आप। और जो ये विद्या जिस पे चर्चा हो रही है, ये ओवरऑल जो वेदांत है ये योग है, ये ब्रह्म विद्या ये योग है, जीवेश्वर ऐक्य ये योग है। देवदत्तः जृंभणकरः, इसलिए जो ये बैठे बैठे जो उबासियां थी ना, आ करके मुंह खोलते हैं, ये सारा इसी में ही आता है। ये देवदत्त जो नाम का उपप्राण है, ये उसका काम। इसलिए जम्भाई आना, और ये क्या बोलते हैं इसको, उबासियां आना, ये भी एक स्वास्थ्य के लिए, ये भी एक आवश्यक है शरीर। और ये उपप्राण जो देवदत्ता, ये इसका काम। मतलब क्या, थकान हो गई, मतलब क्या, इसका मतलब यह कि शरीर आपकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहता है। जैसी थकान की स्थिति आ जाए, आलस की, निद्रा की, इस टाइप की जैसे ये स्थिति आ जाए, थकान की खासतौर से स्थिति आ जाए, समझ लीजिए शरीर आपकी ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड कर रहा है। और उसके बाद जो जम्भाई आती है, जम्भाई जब आप एकदम से आप कस के वो करते हैं और श्वास को भरते हैं, तो आपके ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। आपकी थकान को तो मिटाता ही है, आपके अंदर ऑक्सीजन की जो कमी आई है, उस ऑक्सीजन की कमी को वो पूर्ति भी करता है। इसलिए जृंभणम, देवदत्तः जृंभणम, जृंभणकरः। उसके बाद में है धनंजयः, ये भी उपप्राण का ही नाम है। ये उपप्राण का नाम है धनंजयः। ये क्या करेगा, पोषण करः, शरीर को पुष्ट करता है, शरीर को पुष्ट करता है, नरिशमेंट, शरीर का पोषण करता है ये। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के साथ में होता है, बच्चों क्या बड़ों के साथ में भी होता है, खाते पीते अच्छा है लेकिन लगता ही नहीं है शरीर को। ये अक्सर शिकायत मिलती है सुनने। और कई बार पेरेंट्स आते हैं बच्चे को लेके, तो डॉक्टर कहेंगे लगता है आप ये इसको खिलाते पिलाते नहीं है कुछ। वो छूटते कहेंगे अरे डॉक्टर साहब हम बहुत खिलाते पिलाते हैं, क्या करें इसको लगता ही नहीं है। और दूध पीता है तो लगता नहीं है, फल खाता है तो लगता नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो धनंजय नाम का उपप्राण है ये सही काम नहीं कर रहा, ये वीक है उसका। जो खाता है उससे पुष्टि नहीं होती, धन की पुष्टि नहीं होती, धन पुष्ट नहीं होता, लगता ही नहीं। कहने का मतलब जो खाते हैं लगता ही नहीं है। इतना दूध पिएंगे, इतना मक्खन खाएंगे, ये खाएंगे, लग ही नहीं रहा शरीर में कुछ। सारे का सारा जैसे खिलाया वैसे निकल गया, बिना शरीर को कुछ पुष्ट किए हुए निकल जाता है।
या जिस अनुपात में शरीर को पुष्ट करना चाहिए उस अनुपात में पुष्ट नहीं करता वो। इसलिए भोजन को भी कहते हैं पुष्टिकर होना चाहिए भोजन, पुष्ट करे, तन को पुष्ट करे, मन को पुष्ट करे, तन को पुष्ट करे, पोषण अच्छा होना चाहिए, नरिशमेंट अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन क्या है, ये पोषण है।